नमस्कार पेरेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ ये सर्दी आपके लिए बेहद ही अच्छी बीत रही होगी और आपके बच्चे भी सुरक्षित होंगे इन सर्दियों में। पेरेंट्स, आज हम बात करेंगे कि कई पेरेंट्स बहुत इस चीज़ से परेशान रहते हैं कि उनके बच्चों के आगे के दांत जो होते हैं, जिसे हम मिल्क टीथ कहते हैं, वो बाहर के साइड होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे की वजह क्या है, साथ ही इसका सल्यूशन क्या है। चलिए आज इसी पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए पेरेंट्स, जो बच्चों के आगे के दांत यानी कि ये 4 दांत होते हैं मिल्क टीथ, इन्हें बेसिकली 2 को कहा जाता है, लेकिन ये 4 दांत आगे होते हैं, वो बड़े परेशान होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इसके पीछे की वजह होता है या तो आप बच्चे को पेसिफायर देते हैं यानी कि चुस्नी जिसे हम बोलते हैं, जो एक निपल की शेप की होती है, या तो आपने शुरू से उसको वो दी है, नहीं तो बच्चा अंगूठा चूसता है। जी हाँ, आप बच्चे को अगर अंगूठे चूसने की आदत जल्द से जल्द ना छुड़ाएं। 3 साल तक तो ठीक है, लेकिन 3 साल के बाद अगर बच्चा चूसता है तो उसकी जो माउथ की शेप है, जो उसकी जबड़े की शेप है, तो गम्स की वो शेप लेने लगती है, तो बच्चे के दांत बाहर के साइड हो जाते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देना है कि अगर आपका बच्चा अंगूठा चूसता है या पेसिफायर आप देते हैं तो उसे ना दें। दूसरी चीज़ है, एक तो हो सकता है कि बच्चों की जो दांत की बनावट है वो उनके किसी ब्लड रिलेशन पे गई हो, या तो पापा पे, मम्मी पे, दादा पे, दादी पे, नाना पे, नानी पे, किसी पे भी गई हो, तो वो भी एक वजह होती है। बाकी आपको स्ट्रेस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, बच्चे हर हाल में हमारे बहुत खूबसूरत होते हैं, किसी का भी बच्चा बेहद ही खूबसूरत होता है और बच्चों के दांत हैं वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। ऐसे आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए, बहुत ऐसे ऑप्शन होते हैं कि दांत हम अंदर कैसे करें। बड़ा जब बच्चा हो जाए, ब्रिसल्स होता है आजकल, तो कैसे कैसे बहुत तरीके, बहुत सही तरीके आए हैं कि आप अगर दांत बाहर है तो उसको अंदर के साइड शेप में कैसे लाए जाए। और मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, अगर आप जो आपका बच्चा है वो ज़्यादा मतलब अंगूठा बहुत ज़्यादा चूसता है या उंगली चूसता है, तो आप उसको समझाएं अगर बड़ा बच्चा है। और अगर छोटा बच्चा है तो उसमें ऐसी रेमेडीज़ कर ले, जैसे कि अंगूठे में पट्टी बांध दे, तो बच्चे को स्किन से मतलब होता है। अंगूठा चूसने से पट्टी की उसको टेस्ट नहीं आएगा तो वो नहीं चूसेगा। और समय रहते अगर आप उसका अंगूठा चुसवाना बंद कर दे, पेसिफायर देना बंद कर दे, तो जो उसके आगे के दांत हैं वो नहीं बिगड़ेंगे। और जब बच्चे के दूध के दांत टूटते हैं, बेसिकली 5 से 6 साल के बीच में वो बच्चों के दांत टूटते हैं, और जब वो नए दांत आते हैं तो वो उन पे ज़्यादा ध्यान दें, वो क्योंकि उसके लाइफ लॉन्ग दांत होते हैं। अगर वो अच्छे शेप में आएंगे तो बच्चा तो है ही खूबसूरत, वैसे भी खूबसूरत है और वैसे भी खूबसूरत लगेगा। तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इसमें अगर आप स्ट्रेस लेने लगे ना तो बहुत ऐसी चीज़ है। अभी तो बच्चे बड़े होंगे, प्ले स्कूल जाएंगे, तो बहुत अभी तो बच्चों के पीछे बहुत ज़्यादा दिमाग भी लगता है, तो इन चीज़ों पे दिमाग मत लगाइए, लेकिन हाँ ध्यान ज़रूर रखिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन अपने बच्चों का इन सर्दियों में बहुत ध्यान रखिए। जिन बच्चों की ये पहली सर्दी है, जिन पेरेंट्स की उनके बेबीज़ के साथ ये पहली सर्दी है, तो उनको ज़्यादा ध्यान रखना है। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को ज़्यादा ध्यान रखना है। गर्म चीज़ें आपको खानी है, इतनी भी गर्म ना खाएं कि बच्चों को लूज टूल्स हो जाए, लेकिन आपको गर्म चीज़ें खानी हैं जिससे बच्चों के अंदर भी गर्माहट पहुँचे। और बच्चों को बिस्तर के अंदर रखिएगा। जी हाँ, बिस्तर में उनको रजाइयों से ढक के रखिएगा। उनको ज़्यादा मतलब बच्चों को, बड़े बच्चे हैं तो बाहर खेलना और सब कुछ होता है, एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन दोपहर के टाइम में जब सन निकल रहा हो, धूप निकल रही हो, लेकिन ज़्यादा बच्चों को ठंड में एक्सपोज मत कीजिए, क्योंकि बहुत ठंड है। और हमारे जो नन्हे मुन्ने होते हैं वो बहुत थोड़े से डेलिकेट होते हैं, उनको ठंड लगने का ज़्यादा डर होता है। तो इसलिए बहुत ख्याल रखिए अपना भी, अपने बच्चों का भी। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आपको एनबीटी लाइफ में हैप्पी पेरेंटिंग के एपिसोड पे किसी में भी थोड़ी सी आपको क्वेरी है, क्वेश्चन पूछना है, कंफ्यूजन है, तो किसी भी एपिसोड में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसको सोल्यूशन ज़रूर देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।